सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, कर्मठ एवं संघर्षशील, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले साकेत मिश्रा ने कार्यकर्ताओं तथा पत्रकार बंधुओं की वार्ता की। उन्होंने कहा, 21 वर्षों तक मैंने जनता की सेवा की है। जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसकी कोई पहचान नहीं है। नए प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट देकर सपा के प्रत्याशी की लड़ाई आसान कर दी है, लेकिन जनता मेरे साथ है। मैंने गरीबों तथा युवाओं तथा प्रताड़ित की जाने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है। जाति पात पर मैं चुनाव न लड़कर सबके बीच आशीर्वाद लूंगा और सीतापुर का विकास जो भी अभी तक नहीं हुआ है उसे पूरा करूंगा और मैं अपना नामांकन पत्र कल दाखिल करूंगा। आप देख रहे हैं पीडी न्यूज की खास खबर रिपोर्टर वंशिका के साथ। जनपद के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया के सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं और हमारे शुभचिंतकों, आज मैं बहुत दिन बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, लेकिन एक जो विधा चल गई है सीतापुर जनपद में, उस मैंने कुछ फैसले किए हैं। मैं 21 वर्ष से अनवरत आई नहीं। वहां भी ऐसे ही हुआ। जब बारी जीतने की आई, 2007 का चुनाव था, लोगों को लगा अगर ये तो जीत जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वहां भी मेरे साथ गेम हुआ। कर सकता है, मैं इनकी बातों में आ गया और मैं पार्टी की सेवा करने लगा। पार्टी की अनवरत सेवा करता रहा। साथ में पार्टी ने टिकट दिया। लगभग 23-24 हजार वोट तब निकाले जब लोग 1-1 हजार 2-2 हजार में सिमट गए थे। फिर 12 का चुनाव आया, मैं अनवरत सेवा करता रहा। मैंने कहा कि यार 20-25 हजार लोगों ने मुझे वोट दिया, इनको छोड़ के मैं कहां चला जाऊंगा। ये 25 हजार का तो विधायक मैं हूं ही। मैं नहीं गया। ये अकेले बच्चों को पालती रही। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं राजनीति में आया था। इन्होंने पूरी तपस्या करके अकेले रह के बच्चों को पाला और अच्छा इंसान बनाया, अच्छी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दी। आज दोनों अपने पैरों पे खड़े। ये गरीबों का आशीर्वाद था। बारह में मुझे टिकट मिला। मैंने लगभग 43-44 हजार वोट पाया। तब अवध क्षेत्र का सबसे ज्यादा वोट मेरा था। मुझसे कम वोट पाके कल्लाद मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी टेनी, मुझसे कम वोट पाके चुनाव जीत गए। जितने उस समय अध्यक्ष लड़े थे, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे वो सूर्य प्रताप शाही जी हो, चाहे वो रमापति राम त्रिपाठी जी हो, चाहे वो केसरीनाथ जी त्रिपाठी हो, सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे 2012 का। और सभी, मैं कहना चाहता हूं कि सभी अध्यक्षों से ज्यादा भी मेरे 3000 वोट थे, जितने वोट उन्होंने पाए थे। अवध क्षेत्र का नंबर 1 का वोट था और उत्तर प्रदेश में 23वें नंबर का वोट था। फिर काम करने लगा। सरकार नहीं बनी, मैं काम करता रहा। गालियां भी खाता रहा, लोगों से झगड़ता रहा,
बेमनुष्यता भी बोल लेता रहा, गरीबों के लिए लड़ता रहा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैंने अपना सब कुछ बेचा है, मैंने बेच के राजनीति की है, मैंने कुछ खरीदा नहीं। मैंने राजनीति की है तो अपनी मैंने जमीन बेची, अपनी बीवी के जेवर बेचे, अपनी जायदाद बेची, तब मैं बीच में लगा के हार के नहीं जाना चाहता था। जो काम मुझे दिया गया था मुझे पूरा करना था। मेरे पिताजी ने यही मुझे सिखाया था, आप सभी जानते हैं उनको। सत्रह आया, 17 में क्या हुआ आप सभी जानते हो। अंतिम समय तक मेरे को बांध के रखा गया, नहीं तुम्हारा टिकट है, तुम्हारा टिकट है, तुम्हारा टिकट है, आप चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन जब नाम आया तो मेरा नाम नहीं था। हजारों की संख्या में लोग यहां पे उपस्थित थे, आप सभी शायद साक्षी हो उसके। प्रयास जो भी कर रहा था उसको मिल गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे नहीं दिया। मुझसे कहा 2012 के बाद मुझसे कहा 14 की तैयारी करो। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं आप लोगों के बीच में। दिल्ली से फोन आया कि आप सांसदी की तैयारी करो। मैंने सांसदी की तैयारी शुरू की। मैं पूछता रहा, मैं टहलता रहा, गांव गांव घूमता रहा, भारतीय जनता पार्टी की अलग जगाता रहा। पता लगता था कि राजेश वर्मा जी चुनाव लड़ना आ रहे हैं। राजेश वर्मा जी हमारे मित्र थे, बसपा में साथ में थे, और उन्होंने ही बसपा में मुझसे कहा था, भाई साहब मैं आपका टिकट 2000 में नहीं कर, आप चले जाओ। मैं आज बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, मैं खुला नाम ले रहा हूं। हमने उनसे पूछा, हमने कहा भाई साहब मैं तो आपको बुलाना चाह रहा था, आप आओ लड़ लो आप 14। तो बोले नहीं नहीं भाई साहब आप लड़िए, मैं अपनी बीएसपी पार्टी से लड़ूंगा। वो मेरे मित्र थे, मैं तो निश्चल आदमी हूं, मुझे जो जैसा कहता है मैं मान लेता हूं, क्योंकि मेरा किसी से स्वार्थ नहीं है। मैं नहीं जानता था कि इस तरह की नेतागिरी करते हैं ये लोग। वो आ गए, मैंने कहा भाई साहब मैंने तो आपसे कहा था आप लड़ना चाहो तो आप आओ, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले भाई साहब मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, उनके शब्द है ये पत्नी मेरी। बोले मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मैं आप लड़ूंगा। राजनीति में एक पत्नी से छुपाओ, ये आप मैंने पहली बार सुना था। खैर उनके लिए भी मैंने अपना अंग वस्त्र फैला के वोट मांगा, चुनाव जीत गए, और फिर 17 में उन्होंने मेरा टिकट कटाया। वो साकेत मिश्रा को देखना नहीं चाहते। मैं फिर 17 में आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने मुझे फोन किया कि आप चिंता मत करो, आपका कहीं एडजस्टमेंट होगा। सुनील बलचंद जी ने मुझे फोन किया कि नहीं आपका एडजस्टमेंट होगा, आप चिंता मत करो, आप चुनाव मत लड़ो। बहुत से हमारे सहयोगी जिनका नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि मैं उस संगठन का सम्मान करता हूं, उन लोगों ने कहा नहीं भाई साहब मैं मान गया, मैं हठी नहीं हूं। जब समाज की बात आती है तो मैं हठ नहीं करता। हठ मैं तब करता हूं जब किसी गरीब का दिल दुखता है, तब मैं हठी होता। फिर 19 में सुना कि उनका टिकट कटना है। फिर हमसे पार्टी ने कहा कि आप तैयारी करो भाई साहब, इतने सांसदों के टिकट कटेंगे। 30-24 टिकट कटने थे, उनका नाम था उसमें। मैं फिर लग गया, पार्टी का आदेश था, मैं फिर लग गया। लेकिन फिर उनको टिकट मिला, वो हमारे घर आए, फिर आए, मैं नहीं निकलना चाहता। बोले नहीं भाई साहब चलिए, सारी पार्टी के लोग आए। मैंने कहा यार पार्टी के साथ मैंने कभी गद्दारी नहीं की, चाहे मैं बीएसपी में रहा हूं,
और चाहे मैं भाजपा में रहा, मैंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। यही जब चुनाव लड़ रहे थे, वहां से रेखा वर्मा जी लड़ रही थी, जितिन प्रसाद जी हमारे घर के बाहर खड़े हुए थे कि आओ मेरी मदद कर दो। मैंने कहा भाई साहब ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं आपकी मदद कर तो सकता हूं लेकिन मैं पार्टी छोड़ दूं तब करूंगा। तो यहाँ दूसरे से नकुल दुबे लड़ रहे थे, उन्होंने कई बार अपने रिश्तेदारी नातेदारी खोज करके की मदद कर दो, मैंने नहीं किया। मैंने राजेश शर्मा जी का ही फिर काम किया और जम के काम किया, जीत गए। उसकी गाली मैं आज तक खाता हूं। पब्लिक कहती है आप ना भैया निकले होते हो, नहीं जीतते। और अब सुनिए साहब, उसके बाद फिर अभी एक जिलाध्यक्ष का चुनाव आया। हमसे संगठन के लोगों ने कहा कि मिश्रा जी आपको जिलाध्यक्ष होना है। मैंने कहा यार ये सब अब मैं कर चुका, जिला संयोजक रह चुका तमाम। मैंने पैदल नंबर 1 में 2013 में मैं 12-13 में मैं जिला संयोजक था। पार्टी ने इतना वोट देखने के बाद मुझे जिला संयोजक बनाया था, लेकिन चुनाव नहीं कराया, मुझे जिला अध्यक्ष रहने नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इतना सीनियर हो चुका हूं, अब मुझे जिलाध्यक्ष में नहीं चला सकता। और भी सत्ता पक्ष की जिलाध्यक्षी तो वैसे ही तलवार की धार होती है, क्योंकि मैं पैसा पैदा नहीं करूंगा। तो कहा नहीं आपको जिलाध्यक्ष बनना है। और 3 बार मैंने कहलवा लिया है ऊपर से कि आप बनेंगे, आप बनेंगे बनेंगे। मैं नाम भी लूंगा कुछ दिन बाद उनका। और अधिकारी जो वहां के अधिकारी थे, चुनाव अधिकारी, वो मेरे घर पर आए, यहां पे बैठ के उन्होंने मेरा पर्चा भरा। मैंने कहा मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा। नहीं बोले नहीं आपको बनना। इससे पहले उसका चुनाव आया था, क्या नाम है, नगर पालिका का। तब कहा गया कि आप चुनाव लड़े। वो चुनाव मैंने वाकई लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरा एम नहीं है, मेरा लक्ष्य नगर पालिका में नहीं है। मेरा लक्ष्य जनता है, मेरा लक्ष्य जनपद सीतापुर का विकास है। इसमें क्या करते हम, कीड़े मारने की दवाई पीते या चूना खाते। चाहते हो मैं होने नहीं दूंगा। आगे क्या रणनीति? आगे सर अगला कदम आपका क्या है? जनता के लिए लड़ना, नहीं छोड़ना। जनता लड़ेगी, कल यहाँ से नामांकन करेंगे, जनता करेगी। थैंक यू सर। बहुत अच्छी तरह से जनता करेगी। सीतापुर का नायक है, आपकी बार विधायक है। सीतापुर का नायक है, आपकी बार विधायक है।